सर 39 वाला कैसे होगा? 39 वाला? इसमें ये क्या दे रखा है बंद? वो कॉपी उठा देना। 40 वाला कर लेंगे। 40 वाला कैसे करोगे? नीचे वाली उसके उसके ऊपर। बुकलेट। 40 वाला तो कैसे ये करोगे? सर ये कैंसिल हो जाएगा 999 से 999। कैसे? ये लगा के देखो जरा, कोई ऑप्शन ये मैच करेगा? चाबी लगा के देख रहे हैं। सर नहीं कर रहा मैच इनमें से कोई भी ऑप्शन। ठीक। आशीष जी, आप क्वेश्चन नंबर और 40 के लिए। आशीष जी, क्वेश्चन नंबर 40। चलो पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर 39। ये थर्टी लिखा है, नाइन है। ये लिखा है 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर लिखा है। नीचे देखो ये डॉट रखा है, नीचे पॉइंट रखा है, पॉइंट रखा है, पॉइंट पॉइंट, तो ये इंटू का काम करता है। देखो, अगर कहीं लिखा है पॉइंट हम्म यहाँ बीच में तो ये डेसिमल है, और अगर ये नीचे लिख दिया गया है ऐसे, इसका मतलब ये इंटू है। हम्म, ठीक। ठीक है तो सर। उसी सवाल को अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो लिखा है देखो, लिख सकते हैं। हम्म अब ये देखो, मैंने एक तरीका बताया था, नीचे जितने का डिफरेंस होगा ऊपर उतने का ही गैप होगा। नहीं। ऊपर अगर उतना ही लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, 1/1 माइनस का 1/4। इसको सॉल्व करके देखो तो आपको 3/4 ही मिलेगा। हम्म और इस वाले को क्या लिख सकते हैं? 1/4 माइनस का 1/9। इसको सॉल्व करोगे तो 5/36 मिलेगा। इसी तरीके से लास्ट वाले को लिख सकते हैं 1/81 और माइनस का 1/100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 19/81 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हम्म अब इसमें आप देखोगे तो अंदर ये प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। पहले का बचेगा और लास्ट का बचेगा। तो 100 एलसीएम हो गया, 100 199, तो 99/100 आंसर आ गया। 99/100 हम्म, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? देखने में खराब लग रहा था सवाल, लेकिन सवाल अच्छा था। सर वो पॉइंट समझे थे हम। अच्छा, आगे बढ़े। हम्म अब सवाल नंबर 40 समझने के लिए पहले हम चलिए। कुछ बात समझा लेते हैं, फिर सवाल नंबर 40 समझाएंगे। वो 19 वीडियो अगर आप देख लिए होते तो ये सारे सवाल इतने नहीं फंसते। ये 40 वाला कॉन्सेप्ट भी हमने वहां बता रखा है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसका भी कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो सबसे पहले उन 19 वीडियो को खत्म करो, क्योंकि वो 19 वीडियो एक बार में देखने में समझ नहीं आएंगे, कई बार देखना पड़ेगा उनको। बेसिक वाले में हाँ। या सिंप्लीफिकेशन में? सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक वाला सवाल है 19 पार्ट, वो उसमें कहाँ तक पहुंचे हो? उसमें सर आगे नहीं बढ़ पाए हैं अभी हम। बढ़ो भाई, बढ़ो बढ़ो, समय निकालो। समय है नहीं दीक्षा किसी के पास। हर आदमी निकालता है। जो काम ज्यादा जरूरी होते है आदमी उसके लिए निकाल लेता है। क्यों आशीष जी, गलत कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही कहे सर। आपका डेली शेड्यूल इतना सही है बिजी है, अभी कहीं कोई मिट्टी हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, समय निकल जाएगा। सर। जी सर, बिल्कुल सर। तो फिर समय निकालना पड़ेगा सही आपको कह रहे उसके लिए। देखिए, मैं यहाँ एक सवाल लिख रहा हैं। हूँ, हाँ सर, जैसे मैंने निकाल लो। पहला सवाल लिखा 9 होल 7/9 इंटू में 9, इसका आंसर कितना आएगा?
तो बच्चों को ये लगता है कि इस 9 से 9 कट जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं कटेगा दीक्षा। ये तब तक नहीं कटेगा जब तक आप इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ न लो। तो हाँ। 9 9 81, हाँ तो 81 और 6 कितना हो गया, 81 और 7 कितना हो गया, 88, 88/9 हो गया। 88। अब ये हाँ तो कटेगा। कट जाएगा। लेकिन सर उसमें तो हमने मतलब गुणा करने के बाद भी आंसर सेम नहीं आया। गुणा करने के बाद? हाँ। तो गुणा करने का तो ऊपर वाला जोड़ा भी था। हाँ जोड़ा भी था। इसको इसमें गुणा तो किया, ये इसको इसमें आंसर जोड़ा, ये तब भी नहीं आया। तब भी नहीं आया, आंसर गलत आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? 999 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 999 का स्क्वायर 998, 0 0 हम्म 1 आएगा कि नहीं? हम्म। अब इसमें 995 ऐड करो, ये हो गया 6, 99899। कोई ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नंबर बी है। है तो सर। फिर कैसे किया? 995 जोड़ा है। आगे बढ़े? हाँ सर। आशीष जी देखिएगा इस सवाल को, लेकिन हम इस सवाल को कैसे करना चाहेंगे? हम इस सवाल को ऐसे करना जी सर। चाहेंगे कि देखिए ये 9 है, 7/9 है, इंटू में 9 है। आप बताओ क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 + 7/9 इंटू 9? हम्म। आशीष जी लिख सकते हैं? प्लस जी जी करके। सर। अब ध्यान इस पे दो, इस पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि इसको हमेशा 1 बनाना है। 1 बनाने के इसका लिए क्या सेवन करना इंटू 9। पड़ेगा? ऊपर वाले 7 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 9/9 आएगा, तो 1 बनेगा। हाँ सर। इस वाले पोर्शन को हमेशा एक तभी बनाना बनेगा, है। तो एक सही है। कैसे बनेगा? जब ऊपर वाले में 2 जोड़ेंगे, 9/9 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। दीक्षा बताओ। तो इसमें दो जोड़ा जाएगा। भाई 7/9 है, मैं कह रहा हूँ इसको एक बनाओ। तो एक बनाने के लिए ऊपर जैसे ही आप 2 जोड़ोगे तो ये 9/9 हो जाएगा, कट जाएगा, एक बन जाएगा कि नहीं? तो ये अपने मन से जोड़ हम्म। सकते हैं। हाँ, अपने मन से जोड़ सकते हैं। अभी जो समझा रहे समझो, भी समझ में आ जाए क्यों जोड़ते हैं। तो हमने इसमें 1 जोड़ा, तो ये 2 जोड़ा, तो ये 1 बन गया, बोलो हाँ। हम्म। अब इस 1 को इसमें एक में 9 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9 और 1 10। 10। अब 10 10। को 9 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 90। हम्म। लेकिन यह 90, क्या हाँ सही सर। आंसर है? नहीं, इसमें हमने 2 जोड़ा था ना। उसी 2 को घटा दो, कितना आ गया? 88। 88। सही है सर। अब सही है। एक सवाल और, ये मैंने लिखा और इसको मैंने कहा लगाओ। तो कैसे लगाओगे? देखो, इसको सबसे पहले 1 बनाओ। तो जब 1 बनाओगे तो इस बार 1 जोड़ना पड़ेगा ना। हम्म। तो 99 और 1 कितना हो गया? 100। 100। 100 को 9 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 900। लेकिन ये क्या सही आंसर? नहीं, हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ा था, एक एक्स्ट्रा घटा दो, कितना हो जाएगा? 899। हम्म। समझ आया क्या? हाँ सर आगे समझ। तो हमें कुल मिला के बीच वाले को क्या बनाना है? एक बनाना है। जैसे एक सवाल में लिख रहा हूं, बताइएगा। एक बनाना। 99999599 इंटू में 99। इसका आंसर बताइए। सर इसका 98, 996 आएगा। क्या करो दीक्षा? 98, 996। आशीष जी आप? 98, 901 आया सर। सही। देखो इसमें कितना ऐड किया आपने? 4। चार हाँ। ऐड किया सर मैंने।
क्योंकि नीचे 99 था, जितना नीचे होगा उतना बनाना पड़ेगा। तो 4 ऐड किया, ये एक हो ठीक गया, है। इसमें एक ऐड कर दिया तो ये हो गया 1000। 1000 को 99 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 99,000, और इसमें से एक कम कर दिया तो ये हो गया 98,998,99। यही आया था क्या? हम्म। हम्म। ये नहीं, 6 आएगा। अच्छा, 4 जोड़ा था। माइनस। हाँ, 4 घटा दो। लास्ट में। 4 जोड़ दो, 4 घटा दो, मतलब 6 आएगा, ठीक है। हम्म। अब एक सवाल और देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 1/5 प्लस 9944 प्लस 45 इंटू में 9। बताइए ये सवाल कितना आएगा? आशीष जी बताइए, ये सवाल कितना जी आएगा? सर। हाँ सर, एक मिनट बता। तो यार, सर ये 1/5 का कैसे करेंगे इसमें? बाकी तो क्या कह रहे हैं आशीष जी? 899। सर 1/5 को कर सर कहाँ पे ऐड करेंगे? बाकी 899 तो आ गया, उसको जैसे आपने बताया था वैसे जोड़ने पे। नहीं, उससे कैसे आएगा? उसमें तो तब आता था जब यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम होता था। अच्छा सर। अब वो तरीका यहाँ नहीं लगेगा। उसमें तो आप देखो वो इसलिए लग जाता था क्योंकि ये कट जाता था भाई, सेम होने के कारण। बट ये हाँ कटेगा तो सर। पूरा थोड़े कटेगा, यहाँ तो 5 बचेगा। हाँ सर। बताओ दीक्षा। सब नहीं कर पा रहे हैं। है बस। हम्म। और क्या? कल दवाई पिलाई थी क्या तो साहब? सर, हम्म। देखो भाई, पहले ये सवाल बताओ, इस पहले वाले सवाल का आंसर कितना आएगा? 72 72। 72 आएगा। लेकिन आपने गुणा किया जी होगा सर। 9 × 72। जी सर। इसका तरीका ये होता है कि आशीष जी देखो, यहाँ 9 कितनी बार है? एक बार है। तो ये जिस नंबर को गुणा करना है उसके बाद उतने जीरो बढ़ा के उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो, तो हमें वही मिल जाता है जो गुणा करने पे आता है। अच्छा सर। सर दीक्षा, दोबारा समझ आया बताएं मैंने सर एक क्या बार। बोला? सर दोबारा बताएं सर एक बार। मैंने बोला कि देखो मुझे 9 × 8 करना था, तो 9 × 8 करने के लिए आप ये देखो कि यहाँ 9 कितनी बार आया है। एक बार आया। तो जिस नंबर को गुणा करना है ना उसके बाद उतनी बार जीरो ले लो जितनी बार 9 आया हो, और जिस नंबर के बाद जीरो बढ़ा रहे हो उसी को वहां से घटा दो, तो आपको वही नंबर मिलता है जो गुणा करने पे मिलता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इस 9 के स्थान पे लिख सकते हैं 10 - 1। बोलो हाँ है ना? ठीक है सर।
और इंटू में 8 है। तो इस 8 का जब इसे गुणा करोगे तो 8 दाम 80 हो जाएगा, और 8 है कम 8। तो यही बात मैं बता रहा था कि डायरेक्ट कि जिस नंबर को गुणा करना हो 9 से, उसके बाद में जीरो बढ़ा के उसी नंबर को माइनस कर दो, तो गुणा करने पर वही मिलता है जो आना चाहिए। अब यहाँ देखो 99 कितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया है। दो, 2 बार आया। तो 8 के बाद आप 2 बार जीरो ले लो और उसी 8 को यहाँ से घटा दो, तो ये हो जाएगा 10, ये 9 और ये 7। तो इसको गुणा करके देखो तब भी इतना ही आंसर आएगा, 792। बोलो सही क्लियर है है। क्या बिल्कुल सर। दीक्षा। अब सर जिसमें नीचे तीन तो जीरो है। हाँ दीक्षा बताओ। 8 के बाद ही जीरो क्यों लेंगे, समझ ये बात नहीं आई। इसके बाद जीरो क्यों लेंगे। 8 के बाद मतलब इस सवाल में तो 8 दे ही नहीं रखे हैं। इसे हटा दो, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जिसका मैं इसमें यूज करूंगा अभी अंदर। मतलब किसी भी नंबर को अच्छा 9 से 99 से 999 से 9999 से, अगर 999 से हम्म। नंबर किसी नंबर गुणा करना, वो ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें हाँ, ये आ गया समझ, इधर वाला ऑप्शन वाला। अब जैसे मैं बोलूँ तीसरे सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। तो 8 में सर 3 बार जीरो जोड़ देंगे आगे, उसके में फिर 9 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। तो इसका 79 आएगा। वही, 8 के बाद में कितने जीरो बढ़ाओगे, 3 बार जीरो बढ़ाओगे, हम्म। हाँ हम्म। सर। और इसमें से 8 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2, 9, 9 और ये 7। चौथे वाले कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे 7254 और 4 टाइम 0, और 7254 को यहीं से माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। बोलो हाँ है ना। उसकी मोटर चल रही है क्या, हाँ सर। ये आवाज कहाँ से। यहाँ तक क्लियर है भाई। हाँ हाँ सर, क्लियर है ये सर। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इस सवाल को लगाऊं तो अब इस पीछे वाले पार्ट को हम उस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते जैसे अभी हम पिछले सवाल कर ले रहे थे ये वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ का नंबर सेम होता था, ठीक हाँ। है सर। लेकिन इसमें सेम नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, तो इस 1/1/5 को लिख लो। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको इसको आपको पहले करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 45 के साथ, और फिर आपको इसी में करना पड़ेगा प्लस 44, और ये अपॉन में रहेगा 45 गुणे में 9। बताओ ऊपर वाली बात समझ में आई है, कहाँ से लिखा मैंने ये वाला। सब जानते हैं सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए यही करते हैं। ठीक है सर। इन दोनों गुणा कर दिया, इसको जोड़ दिया, दीक्षा बोलते रहो भाई। ठीक है सर। हाँ। इसको गुणा कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब आप। अब ऊपर देखो, ऊपर देखो, इसको हम काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 × 5 = 45। हाँ। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 ले लो एलसीएम। समझ में आया। हाँ। ठीक है सर। 5 एलसीएम ले लिए। अब 5 एलसीएम लेने के बाद हुआ क्या, कि ये तो 1 हो जाएगा प्लस। अब केवल आशीष जी इतना पार्ट को देखिए, इतने पार्ट को देखिए, अच्छा सर। इतने पार्ट को, तो ये क्या 99 × 45 लिखा है। हाँ सर। तो इसके स्थान पे अगर मैं ऐसे लिख दूं 45 के बाद डबल जीरो और -45, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। हाँ। नहीं। नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। जब दिक्कत ही नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। और पीछे क्या है, +44। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। अब जो मैं हाँ। दिखा रहा हूँ वो देखो, ये एक और ये 44 कितना बन जाएगा। 45। 45 से 45 पूरा कट जाएगा कि नहीं, हाँ। प्लस माइनस होके पूरा कट जाएगा। हाँ। हाँ। हाँ सर। अब मेरे पास क्या बचा, तो आप कहोगे सर 4500/5, 5 से काट दिया, आंसर आ गया 900। हेलो। अरे अभी निकल रही। बात क्लियर है। हाँ सर क्लियर है।
तो मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा। और दीक्षा को आज कहीं हाँ सर, जाना है आशीष जी, तो फिर क्लास को आज यहीं एंड करेंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो आप इन सवालों को लिख लीजिएगा, ये दो सवाल यहाँ से। और कल वो सीट, जो सिंप्लीफिकेशन वाली सीट है, उसमें आप लोग सवाल नंबर 60 तक जरूर, कल क्यों, कल क्योंकि मेरी तो बाहर क्लास रहेगी। तो आप लोग उस सीट को पूरा खत्म कर लीजिएगा दीक्षा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, ये नोट कर लो, ये दो सवाल नोट कर लो। सर ये तो करने हैं। हाँ, ये दो करने हैं। और प्लस वो पूरी सीट खत्म करनी है सिंप्लीफिकेशन की, कल परसों डाउट क्लास लेके पूरा खत्म कर देंगे उसको। सर वो सीट कहाँ पे मिलेगी सर वो? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे, ठीक है सर। टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सिंपलीफिकेशन वाले वीडियो में, हाँ वीडियो हाँ, वाले चैप्टर पे। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर अलग है, बेसिक वाला अलग है, सिंप्लीफिकेशन वाला अलग है। तो ये सिंपलीफिकेशन वाले में मिलेगी सर, हाँ? ये सिंप्लीफिकेशन वाले में मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर। है, फिर बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। नमस्कार नमस्कार। सर। अरे भाई, तुम्हारा सरकारी काम है।